नमस्कार। कल हमने वृत्त एवं उसके अवयव के बारे में पढ़ा। आज उससे संबंधित कुछ खाली स्थान है, उसको देखते हैं बनता है कि नहीं है। चलिए, पहला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। लघु वृत्तखंड का कौन खाली स्थान है। दूसरा है दीर्घ वृत्त का कौन खाली स्थान है। आइए कि मैं एक वृत्त बनाता हूँ। इस तरह से एक वृत्त है। मान लीजिए ये एक चाप है पी क्यू। तो देखिए पी क्यू एक चाप है, तो यहाँ पर मान लीजिए कोण बना इसी के द्वारा और इसके द्वारा एक कोण और बना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लघु वृत्त है, ये नीचे वाला जो है लघु चाप है और इसका कोण, और ऊपर जो दीर्घ चाप है इसका कोण का तुलना करते हैं इसी देखने पर, तो ये न्यून कोण लगता है, ये न्यून कोण लगता है और ये जो है अधिक कोण लगता है। तो स्पष्ट है लघु वृत्त का कोण अधिक कोण होता है, अधिक कोण होता है। इसी तरह से दीर्घ वृत्त, दीर्घ चाप में जो कोण बना है वो न्यून कोण होता है, न्यून कोण है। तो इस तरह से दोनों फिलअप हो गया। चलिए अगला है एक ही वृत्त में लघु वृत्तखंड एवं संगत दीर्घ वृत्तखंड में बने कोणों का योग खाली स्थान होता है। तो हमने पढ़ा है कि जब ये जीवा के दोनों ओर जो कोण बनता है उन कोणों को जोड़ते हैं तो उसका मान जो है 180 अंश होता है। तो यहाँ पर 180 अंश आएगा, 180 अंश। चलिए चौथा है एक ही वृत्त में समान लंबाई की चाप केंद्र पर क्या बनाते हैं। तो जब संगत जीवा की लंबाई यदि समान रहती है तो उसके कोण भी क्या होते हैं, समान रहते हैं। तो समान कोण बनाते हैं। चलिए अगला है पांचवा है वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को खाली स्थान करता है। जब वृत्त के केंद्र से किसी जीवा पर लंब डालते हैं तो जीवा जो है दो भागों में विभाजित हो जाता है। तो जीवा को ये जो है समद्विभाजित करता है। चलिए एक और सवाल लेते हैं। दिए गए चित्र में वृत्तखंड पी क्यू एक्स वाई में बने कोण वाई पी क्यू बराबर 70 अंश तथा कोण वाई क्यू पी बराबर 30 अंश है और कोण पी वाई क्यू मतलब ये वाला कोण और पी एक्स क्यू के मान ज्ञात कीजिए। इस तरह का एक सवाल है। चलिए हल करते हैं इसको। तो देखते हैं यहाँ पर वृत्त में देखते हैं पी क्यू एक्स को देखते हैं। तो पी क्यू एक्स एक त्रिभुज है, त्रिभुज पी क्यू एक्स में देखते हैं एक त्रिभुज है और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो कोण पी एक्स क्यू धन कोण एक्स क्यू पी धन कोण क्यू पी एक्स, ये जो होगा 180 अंश होगा क्योंकि त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। चलिए अब यहाँ पर पी एक्स क्यू जो कि हमको ज्ञात करना है, पी एक्स क्यू धन कोण एक्स क्यू पी 30 अंश दिया है और क्यू पी एक्स कोण जो है 70 अंश दिया है, ये हो गया 180 अंश। इन दोनों को जोड़ते हैं तो यहाँ पर हो गया कोण पी एक्स क्यू धन 100 अंश बराबर 180 या कोण पी एक्स क्यू का मान आया 180 ऋण 100। तो कोण पी एक्स क्यू बराबर हो गया 80 अंश। इस तरह से इसका मान हमको प्राप्त हो गया 80 अंश। अब देखिए पी क्यू एक चाप है और पी क्यू द्वारा यहाँ पर दो कोण बना हुआ है एक्स और वाई। तो एक ही चाप द्वारा जब दो कोण बनता है तो कोण जो है समान होता है। ये 80 अंश है तो ये कोण भी 80 अंश होंगे। तो यहाँ पर कोण पी वाई क्यू बराबर 80 अंश एक ही चाप द्वारा बना कोण समान होता है। तो इस तरह से दोनों कोणों के मान हमको प्राप्त हो गया, दोनों कोणों का मान 80 अंश आएगा। देखिए अगला प्रश्न है समबाहु त्रिभुज एबीसी के परिगत वृत्त का केंद्र वो है कोण बी और सी का मान ज्ञात कीजिए।
देखिए यहाँ पर दिया गया है कि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज है तो इसके जो कोण है, इसकी भुजा बराबर होगी आपस में, और इसके कोण भी बराबर होंगे, यानी कि कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C, और ये सभी प्रत्येक कोण जो है 60-60 अंश के होंगे, ये हम जानते हैं। चलिए आपको एक चाप है यहाँ पर, चाप BXC, चाप का केंद्रीय कोण कोण BOC है, इसी का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर कोण BOC जो है दोगुना होगा कोण BAC के। जब किसी चाप द्वारा शेष वृत्तखंड पर बना कोण, तो उसका केंद्रीय कोण का वो जो है आधा होता है, या केंद्रीय कोण उसका दोगुना होता है। तो यहाँ पर देखिए 2 गुणित कोण BAC का मान हमको मिला हुआ है, ये जो है 60 अंश का है, तो ये 60, तो इस तरह से ये हो गया 120 अंश। तो इस तरह से कोण BOC का मान आया 120 अंश, 120 अंश इसका आएगा। एक अगला प्रश्न लेते हैं। आकृति है एक जीवा, आकृति में जीवा AB का मध्य बिंदु M है, तो ये X और Y का मान ज्ञात करना है। इस तरह का एक सवाल है। चलिए हल इस प्रश्न में दिया है। पहला तो ये है कि यहाँ पर कोण, इसको O मान लेते हैं, OAM 2 है, 40 अंश दिया है। और क्या कहता है, AB का मध्य बिंदु M है, तो AM बराबर MB, ये जो है दिया हुआ है। जब AM और MB बराबर है तो O से जो रेखा आएगी M तक, वो जो है लंब होगी, यानी कि OM जो है लंब होगी AB पर, क्योंकि AB बराबर है और O से हम B मध्य बिंदु को मिलाते हैं, तो वो जो है बराबर होगी। इसलिए यहाँ पर देखिए कोण AMO बराबर 90 अंश, जो कि कोण Y है, Y बराबर 90 अंश। इस तरह से Y का मान मिल गया। अब देखिए त्रिभुज AOM में एक समकोण त्रिभुज है और तीनों भुजाओं का योग 180 अंश होता है। यहाँ पर देखिए त्रिभुज AOM में कोण OAM धन कोण AMO धन कोण MOA बराबर 180 अंश। समकोण त्रिभुज या कोई भी त्रिभुज हो, तो इसका मान जो है मान रख देते हैं, 40 अंश है, इसका मान जो है अभी 90 अंश आया, और ये जो है x अंश है, तो इस तरह से 180 अंश। तो इस तरह से ये जो होगा इस पर ट्रांसफर हो जाएगा, 40 ऋण 90, तो इस तरह से ये जाएगा 180 ऋण 130 अंश, तो x बराबर हो जाएगा 50 अंश। इस तरह से 180 में 30 घटाएगा 50, तो यहाँ पर x का मान आ जाएगा 50 अंश। तो दोनों के मान आ गया, x का मान आया है 50 अंश और y का मान आया है 90 अंश। तो इस तरह से ये सवाल जो है बनेगा। धन्यवाद।